Everyone, your teacher Ayushi Sharma welcomes you all on the channel Chanakya Commerce Classes. Hope you all are doing great. आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी. Today's class is for class 11th. Microeconomics is from class 11th economics part microeconomics, and today's chapter is consumer equilibrium. हम थोड़ा quick revision रखेंगे consumer equilibrium की. ये आपकी डिटेल क्लास नहीं है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. इसके अंदर हम रिवीजन पार्ट रख रहे हैं, यानी कि हम एक समरी काइंड ऑफ क्लास होगी आपकी कि आप अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं. इसको देखकर आपकी ऑल अराउंड ये हाफ आवर के अंदर आपकी क्लास कंप्लीट हो जाएगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जैसे बड़े चैप्टर की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वेस्ट नहीं करते हैं टाइम को. जो भी चैनल पर नहीं हो प्लीज सब्सक्राइब इट आउट, लाइक शेयर अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर कर दीजिए. जल्दी से बात करते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने से पहले हम कुछ मेजर टर्म्स हैं उसकी उनको समझने की कोशिश करेंगे. अपने व्हाइट बोर्ड पर चलते हैं. Here it is. मैं सबसे पहले आपको जो भी चीजें समझा रही हूँ वो मेन चीजें होंगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड. आप काफी अच्छे ढंग से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की मेजर पार्ट की नॉलेज आप यहाँ से ले सकते हैं और रिवीजन हो जाएगी आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या है, कैसे वर्क करता है. सबसे पहले समझने से पहले बात कर लेते हैं एक बहुत ही मेजर टर्म की, दैट इज नोन एज यूटिलिटी. जो मेजर टर्म है हमारी वो है यूटिलिटी. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने से पहले हमें यूटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है. इसका मतलब होता है वांट्स सेटिस्फाइंग पावर of consumer with a particular commodity or with a given commodity. या सीधा लिख सकते हो वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कंज्यूमर ऑफ कमोडिटी लिख सकते हो. इसको आप ना भी लिखो तो चल सकता है. वांट सेटिस्फाइंग पावर जो भी यानी कि आपकी सेटिस्फेक्शन दे रही है, जो भी सेटिस्फेक्शन पावर है एक कमोडिटी को कंज्यूम करते टाइम, उसको हम यूटिलिटी कहते हैं. एक नॉर्मल सी लेमन लैंग्वेज में हम इसको ये कह सकते हैं जो भी आपको सेटिस्फेक्शन पावर दे रही है वो उसको क्या उस कमोडिटी को कंज्यूम करते टाइम उसको हम क्या कह सकते हैं, यूटिलिटी कह सकते हैं. इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी के ही अंदर. यूटिलिटी मेन पार्ट है. इसके बाद हम कुछ इसके और पार्ट्स की बात करते हैं. इनिशियल यूटिलिटी मींस फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करते टाइम जो सेटिस्फेक्शन मिली आपको. आप मेरे वर्ड्स को मैं बहुत लिमिटेड लिखने वाली हूँ आज क्योंकि रिवीजन है, बहुत फास्टली चलूंगी, तो आप मेरे वर्ड्स को नोट डाउन कर सकते हैं. फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करते टाइम जो सेटिस्फेक्शन है उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहेंगे, यानी कि फर्स्ट यूनिट को रेफर्स टू यूटिलिटी फॉर द फर्स्ट यूनिट ऑफ ए कमोडिटी. यानी कि हम पहली कमोडिटी को कंज्यूम करते टाइम जो भी सेटिस्फेक्शन हमें मिले उसको हम इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं. नेक्स्ट वन, ये हमारा सेकंड पॉइंट हो गया. नेक्स्ट वन, टोटल यूटिलिटी. टोटल यूटिलिटी हमारी क्या होती है? टोटल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन्ड फ्रॉम कंजप्शन ऑफ ऑल पॉसिबल यूनिट. टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल पॉसिबल यूनिट्स. मैं बहुत लिमिटेड वर्ड्स के अंदर चलूंगी, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको, क्योंकि मैं प्रॉपरली डेफिनेशन फॉर्म में नहीं जाऊंगी. बिकॉज अगर मुझे डेफिनेशन याद करनी तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, क्लास बहुत लंबी हो जाएगी. सो मैं बहुत लिमिटेड फॉर्म में आपको रिवीजन करवा रही हूँ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की. टोटल यूटिलिटी क्या होगी? टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम ऑल पॉसिबल यूनिट्स, फ्रॉम ऑल कमोडिटी, फ्रॉम ऑल पॉसिबल यूनिट ऑफ कमोडिटी. कहने का मतलब ये है, यूटिलिटी का मतलब मैं आपको एक नॉर्मल उससे समझाती हूँ. आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, आपको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, दैट इज यूटिलिटी. वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी, दैट इज यूटिलिटी. ये बहुत मेजर पॉइंट है. जहां पे भी लिखा आ जाए कि यूटिलिटी क्या होती है तो उसको हम वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ ए कमोडिटी कहते हैं. इनिशियल यूटिलिटी फर्स्ट कमोडिटी को कंज्यूम करते टाइम जो हमें
सेटिस्फेक्शन मिली, जो हमें यूटिलिटी मिली, फर्स्ट कमोडिटी की यूटिलिटी को हम क्या कहते हैं, इनिशियल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, जब हमने सारी पॉसिबल यूनिट्स को कंज्यूम किया उस पर्टिकुलर कमोडिटी के, यानी कि एक आइसक्रीम को खाते हुए मुझे क्या सेटिस्फेक्शन मिली, 2 को खाते हुए क्या मिली, 3 को खाते हुए क्या मिली, 4 को खाते हुए क्या यूटिलिटी हुई मेरी। तो वो सारी यूनिट्स को कंज्यूम करते टाइम, यानी कि और पॉसिबल कॉम्बिनेशंस जो भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, 2, 5, 6 जैसे भी तो जितनी भी यूटिलिटी आपको मिली वो टोटल यूटिलिटी है। नेक्स्ट वन, इंपॉर्टेंट वन, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का बहुत बड़ा रोल है समझने के। एडिशनल यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एडिशनल यूटिलिटी फ्रॉम कंजप्शन ऑफ वन मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी। एडिशनल यूटिलिटी का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं मान लेती हूँ आपकी टोटल यूटिलिटी है फर्स्ट यूनिट को कंज्यूम करते हुए 20, सेकेंड यूनिट को कंज्यूम करते हुए आपकी टोटल यूटिलिटी क्या हो गई? आपने जब 2 यूनिट कंज्यूम करे तो आपकी टोटल यूटिलिटी चेंज हो गई। आपकी टोटल यूटिलिटी कहाँ से चेंज हुई? यानी कि आपने जब 1 यूनिट कंज्यूम किया तो आपकी टोटल यूटिलिटी कुछ और थी, जब आपने 2 यूनिट कंज्यूम किए तो आपकी टोटल यूटिलिटी मान लेते हैं 36 हो गई। 3 यूनिट कंज्यूम करे यानी कि 3 आइसक्रीम खाई तो 46 हो गई, 4 खाई तो 50 हो गई। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, ध्यान से समझना इस चीज को। टोटल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट की तो 20 ही रहेगी, सेकेंड यूनिट की, इन दोनों का डिफरेंस। हमने अभी क्या किया, एडिशनल यूटिलिटी, यानी कि एडिशन कितना हुआ, एडिशन कितना हुआ, 16 का एडिशन हुआ 20 के अंदर। अब उसके बाद 10 का एडिशन हुआ, उसके बाद 4 का एडिशन हुआ। यानी कि हम ये कह रहे हैं जैसे जैसे हम ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम कर रहे हैं हमारी एडिशनल सेटिस्फेक्शन कम होती जा रही है। ठीक है, हमारी एडिशनल सेटिस्फेक्शन भी कम हो रही है। ऑब्वियसली जब आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर पिया तो आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन दिया उसने, जब आपने सेकंड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो उसने कम सेटिस्फेक्शन दी होगी आपको, क्योंकि आपको प्यास थोड़ी बुझ चुकी है। अब जब तीसरा गिलास पानी का पिए तो और कम, चौथे में शायद आप मना ही कर दो या जीरो होएगी, फिर उसके बाद नेगेटिव भी जाती है आपकी यूटिलिटी। तो यही सिचुएशन है। ऐसे ही इस केस को हम आगे ले जाएंगे तो 50 एक टाइम आएगा जब जीरो यूटिलिटी आ जाएगी यहाँ पे, और फिर उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी, यानी कि नेगेटिव भी हो जाता है। वो सिचुएशन होती है जब आप किसी चीज को कंज्यूम करना पसंद ही नहीं कर रहे होते और जबरदस्ती कंज्यूम कर लेते हो। ठीक है, कोई सेटिस्फेक्शन, नेगेटिव सेटिस्फेक्शन दे रही है आपको, यानी कि नेगेटिव रिमार्क दे रही हो। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? जिन्होंने यहाँ तक नोट करा है नोट कर लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं क्योंकि इसको रब करने वाली हूँ। इसके बाद बात करते हैं हम, इसके बाद हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की बात करते हैं। मैं इसको क्लियर कर रही हूँ, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके फाइन, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मैं एमयू लिखूंगी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? एज वी कंज्यूम मोर and more units of commodity, the utility derived from each successive unit goes on diminishing। कहने का मतलब ये है कि हम जैसे जैसे ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते रहते हैं, ठीक है। अभी हमने एक एग्जांपल दिया था, मैं उसका पूरा चार्ट आपको लिख देती हूँ यहाँ पे। यूनिट्स, टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी, फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, फिफ्थ यूनिट, सिक्स्थ यूनिट, 20, 36, 46, 50, 44। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगी? 20, 16, 10, 4, 0, -4, सॉरी -6। ठीक है, हमने डिफरेंस निकाला, कितने का एडिशन हुआ यहाँ पे? 16 का। कितने का एडिशन हुआ? 16 का। यहाँ पे कितने का एडिशन हुआ? 10 का। कितने का एडिशन हुआ? 4 का। कितने का एडिशन हुआ? कोई एडिशन नहीं हुआ, 0।
क्या हुआ एडिशन? एडिशन कुछ हुआ ही नहीं, नेगेटिव में जा रही है। अब मैंने कहा था एक सिचुएशन आएगी जब आपको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, आप आइसक्रीम जब आपने एक आइसक्रीम कंज्यूम करी, या वाटर का ग्लास मान सकते हो आप, आपने फर्स्ट ग्लास ऑफ वाटर लिया तो आपको 20 यूटिलिटी मिली, 20 सेटिस्फेक्शन मिली यूनिट्स के अंदर, तो मार्जिनल यूटिलिटी भी 20 की थी। फिर उसके बाद 16, 10, 4, 0, -6, यानी कि अब आपको पानी पीना ही नहीं था। 0 का जब पीना ही नहीं था, -6 का जब मतलब इन केस वॉमिट वाली सिचुएशन है, तो ये सिचुएशन क्या आ गई आपकी? नेगेटिव सिचुएशन आ गई है। ठीक है, ऐसे ही आपके सेटिस्फेक्शन के अंदर भी आती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग समझेंगे। पहले मैं आपको एक रफ वो समझा देती हूँ टीयू और एमयू का, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी समझा दूंगी। ठीक है, ये मैं डायग्राम ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए टीयू और एमयू का, प्लीज ध्यान से देखिएगा। टोटल यूटिलिटी के अकॉर्डिंग चलते हैं हम। मान लेते हैं यहाँ 10, 20, 30, 40। मैं एक रफ डायग्राम दूंगी क्योंकि मेरे पास ग्राफिक फॉर्म नहीं है और ना ही मेरे पास लाइंस हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग ही चल लेना। 50, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, ये 0 है, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये 0, और ये वाई एक्सिस। ठीक है, ये सिचुएशन है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं 4, 6, 8, 10, 12, 16, और आप सोन आप समझ लेना उस चीज को, या नंबरिंग को हम चेंज कर लेंगे। 4, 8, 12 कर देते हैं यहाँ पे। 4, 8, 12, 16 और 20। ठीक है, 4-4 के गैप में ले लिया हमने। अब टोटल यूटिलिटी पहले 20 है, तो फर्स्ट यूनिट के लिए फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट, सिक्स्थ। ठीक है, यानी कि मैंने नंबरिंग ली, टोटल यूटिलिटी का डायग्राम यहाँ बनेगा और मार्जिनल यूटिलिटी का यहाँ बनेगा, ये यूनिट्स है हमारे। ठीक है, आप नंबरिंग लिख लेना यहाँ पे। पहला 20 है, हमने 20 पे मार्क कर लिया। फिर उसके बाद 36 है हमारा सेकंड यूनिट, हमने बीच में कहीं मार्क कर दिया। फिर उसके बाद 46 है हमारा, तो हमने यहाँ पे 50 और 40 के बीच में मार्क कर लिया। फिर उसके बाद 50 है हमारा, ये मार्क हुआ। फिर अगेन 50, फिर हमारा डाउन होके 44 हो गया, तो हमने यहाँ कहीं मार्क कर दिया इसको। ठीक है, इसको अगर हम ज्वाइन कर दें तो ऐसा कुछ बन रहा है हमारा। और हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या बन रही है? अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमारा ऐसा कुछ बन रहा है। और मार्जिनल यूटिलिटी हमारी फर्स्ट की 20 बन रही है, फिर हमारी 16 बन रही है, फिर हमारी 10 बन रही है। ठीक है, फिर हमारी 4 बन रही है, एक आएगा टाइम आएगा 0 बन रही है, और फिर माइनस में बन रही है हमारी। तो अगर हम इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये ऐसे चला जाएगा। ये सिचुएशन आएगी हमारी फिफ्थ सिचुएशन। ये थोड़ा आप ध्यान रख लेना, स्ट्रेट लाइन जाएगी ये। अगर मैं इसको लाइन के थ्रू, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी का बन गया, और ये आपकी, ठीक है, ये आपकी सिचुएशन आ गई फिफ्थ सिचुएशन। ये आपका क्या आ गया? मैक्सिमम टीयू की सिचुएशन आ गई। ये आपकी क्या सिचुएशन है? मैक्स टीयू है। यहाँ पर सबसे ज्यादा टोटल यूटिलिटी आपकी यहीं पर है इस केस के अंदर, यानी फिफ्थ यूनिट को उसने मैक्सिमम टीयू की सिचुएशन मानी। मैक्सिमम टीयू, अब आप यहाँ पे रिलेशन सीख सकते हैं। मैक्सिमम टीयू, अब हम जल्दी से रिलेशनशिप बात करें टीयू और एमयू की। जब जब टीयू पॉजिटिव था, फर्स्ट पॉइंट, तो एमयू भी पॉजिटिव था, लेकिन एमयू डिक्रीजिंग उसमें पॉजिटिव चल रहा था आपका, एमयू गिर रहा था। जब टीयू मैक्सिमम है तो एमयू 0 है। जब टीयू नेगेटिव में जा रहा है, यानी कि डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है,
तो एमयू नेगेटिव हो रहा है। तीन चीजें आपने रिलेशन में ध्यान रखनी है। टीयू जब पॉजिटिव था तो एमयू भी पॉजिटिव है, लेकिन डिक्लाइनिंग रेशो में है, कम होता हुआ गिरता हुआ एमयू है हमारे पास। और जब एमयू मैक्सिमम, तीन बातें ध्यान रखना, मैंने तीनों पॉइंट यहाँ पे लिख दिए हैं यहाँ पे। जब वो मैक्सिमम है तो वो जीरो है, जब वो डिक्लाइन कर रहा है तो वो नेगेटिव है। यहाँ तक क्लियर हो गया? डिमिनिशिंग यही है यहाँ तक, ठीक है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी यही है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम अगर हमने बनाना है तो हम मार्जिनल यूटिलिटी का जो डायग्राम हमारा बन रहा है बिल्कुल सेम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, यही सेम डायग्राम हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल, बस टीयू नहीं बनेगा उसके अंदर, यही सेम डायग्राम हमारा बनता है। और इसी के अंदर हम ये कहते हैं कि एमयू इनिशियली में इंक्रीज, ठीक है, फिर वो जीरो हो जाता है। डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ी वैसे वैसे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, मतलब सिद्धांत गिरती हुई मार्जिनल यूटिलिटी का हिंदी में ये मतलब बना, जैसे जैसे यूनिट बढ़ी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो रही है, गिर रही है। क्लियर है? फिर एक टाइम आता है कि वो जीरो हो जाती है, फिर वो नेगेटिव हो जाता है। यही रिलेशन आपको लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में समझाना है। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको? अब मैं जल्दी से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपको मतलब समझा रही हूँ। ये स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना प्लीज जल्दी से ले लीजिए। होपफुली आपने ले लिया होगा। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ये दो पार्ट में मैं फटाफट समझाने की कोशिश करूंगी आपको। मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रही हूँ। इन केस ऑफ सिंगल कॉमोडिटी, ठीक है, डबल कॉमोडिटी या मोर देन टू कॉमोडिटीज, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, या टू कॉमोडिटीज भी हो सकता है, कुछ भी आप मान सकते हो इस चीज को। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलेगी। मैं कीवर्ड लिख रही हूं इसके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है विद हिज लिमिटेड इनकम, with his limited income and has no tendency to change his existing way of expenditure। और अपनी जो खर्चा है उसको वो चेंज करने में बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है, क्योंकि उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिल रही है। मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन विद हिज लिमिटेड इनकम एंड हैज नो टेंडेंसी टू चेंज हिज प्रेफरेंसेस, वो अपनी प्रेफरेंसेस को चेंज भी नहीं करने वाला। मैं आपको ये बुक के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगी। थोड़ा जल्दी से हम अपने उस पर चलते हैं, बुक के ऊपर चलते हैं हम। धनपत राय पब्लिकेशन की बुक है ये। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मैंने आपको कहा था, एमयू वाला जो डायग्राम होगा सेम वैसे ही बनेगा। देखो आप, वैसे ही है, जीरो पे आ गया फिर नेगेटिव जा रहा है, और वैसे ही एक टेबल बना रखा है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, ये हमारा सिंगल कॉमोडिटी की सिचुएशन चल रही है। डायग्राम दिखाती हूँ मैं सीधा आपको, हम सीधा डायग्राम पे चलते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है आपका, इक्वेशन 1 और 2 वी गेट एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स, ये डबल कॉमोडिटी का सिचुएशन है, सिंगल की नहीं है। आई थिंक सिंगल की प्रीवियस पेज पे थी। हाँ, ये रहा सिंगल कॉमोडिटी का सिचुएशन, ये है आपका। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ। ठीक है, मैं जैसे जैसे आपको मेरा एरो जा रहा होगा प्लीज इसको मार्क कर लीजिए। एमयू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सिंगल कॉमोडिटीज के बारे में पूछ रहा है तो ऐसे भी लिखा जा सकता है कि एमयू एक्स मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कॉमोडिटी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, अगर तो वो सिंगल कॉमोडिटी के बारे में पूछ रहा है। ऑल्दो अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बोर्ड सिंगल कॉमोडिटी बहुत प्रेफरेबली पूछा नहीं जाता, लेकिन इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फिर भी हम करेंगे। ठीक है, इसमें टेबल में दे रखा है, प्राइस दे रखा है, प्राइस सेम रखा है हमने, मार्जिनल यूटिलिटी दे रखी है, ठीक है, डिफरेंस दे रखा है, और बता रखा है कि भाई मार्जिनल यूटिलिटी वही आपकी 2016 1040 -6 जो पहले हमने ली है टोटल यूटिलिटी के केस के अंदर।
अब इन्होंने डायग्राम को ड्रॉ कर रखा है, एमयू को ही ड्रॉ कर रखा है। आप देखोगे इसमें बस आपको नई चीज क्या करनी है, प्राइस एक फिक्स कर लिया 10 यूनिट पे। तो जहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आ रही है, ये वाला केस है जो मैं दोबारा से मार्क कर रही हूँ, ये वाला जो केस है आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ई पॉइंट है जो आपका, इसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, यानी कि प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी थर्ड यूनिट के ऊपर और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इक्वल हो गए यहाँ पर, तो उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। देख सकते हो, कंज्यूमर विल इंक्रीज द कंजप्शन, मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज्यादा है इससे पहले वाली सिचुएशन में, तो कंज्यूमर अपनी कंजप्शन को, यानी कि अब ज्यादा यूनिट कंज्यूम कर सकता है क्योंकि उसको सेटिस्फेक्शन, एडिशनल यूटिलिटी कम है उसकी प्राइस से। इसके नीचे वाले केस में कम है, ऊपर वाले केस में ज्यादा है, यहाँ पे इक्वल है, तो यहाँ पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन है। होपफुली आपको सिंगल कमोडिटी समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम डबल कमोडिटी वाले केस में। डबल कमोडिटी में दो कमोडिटी ली जाएंगी, एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एमयू वाई अपॉन में पी वाई। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई कमोडिटी अपॉन में पी एक्स अपॉन में पी वाई है। ये इसका फॉर्मूला, उसका क्या था, एमयू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स था उसका खाली। अब हम चलते हैं इसके डायग्राम के ऊपर। ये एमयू दे रखा है एक्स का और वाई का, दोनों का ही दे रखा है। ये डायग्राम दे रखा है, आपने एक तरफ से बनाया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी और एक तरफ से बनाया वाई कमोडिटी का, दोनों जहां पर बराबर आ रहे हैं उसको हम कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ डबल कमोडिटी या टू कमोडिटीज या मोर देन टू कमोडिटीज। ठीक है, मोर देन वन कमोडिटीज। ठीक है, वो वाली सिचुएशन है। इसके दो बहुत मेजर पॉइंट है, मैं वो दोनों पॉइंट आपको बता देती हूँ कौन से हैं, कि दो कंडीशन है। फर्स्ट, द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस इज सेम इन केस ऑफ बोथ कमोडिटी। जो रेशियो है मार्जिनल यूटिलिटी टू प्राइस की वो सेम होगी बहुत दोनों कमोडिटी के अंदर, यानी कि ये वाली सिचुएशन होनी चाहिए, एमयू एक्स अपॉन में पी एक्स, एमयू वाई अपॉन में पी वाई वाली। और नेक्स्ट कंडीशन है आपकी इसकी, दो कंडीशंस फुलफिल। एमयू फॉल्स एज कंजप्शन इंक्रीजेस, एमयू गिरता है जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट कंज्यूम करते हो। ऑब्वियसली हमने पढ़ा ही है, आप एक से ज्यादा गिलास पानी का पी रहे हो तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती जा रही है। होपफुली आपको दोनों ही केस में समझ में आया होगा। फॉर्मूले के पॉइंट पे आप ये याद कर सकते हैं, मैंने आपको पहले भी बोला, यहाँ पे तो आपका एम यू एक्स इज इक्वल टू पी एक्स और यहाँ पे एम यू एक्स अपॉन में पी एक्स इज इक्वल टू एम यू वाई अपॉन में पी वाई। ठीक है, ये डबल कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी है। आपको इसको डिटेल में समझना, मैं इसकी डिटेल वीडियो भी बना दूंगी। आज रिवीजन क्लास है तो वैसे ये डीप टॉपिक है, थोड़ा सा डेप्थ में समझने वाला है, लेकिन आज थोड़ी रिवीजन क्लास है तो मैं इमेजिन करके चल रही हूँ कि आपको टॉपिक आता है और आप मेरे साथ रिवीजन कर रहे हैं इस चीज की। जिनको भी ये टॉपिक डिटेल में समझना है मैं इसकी डिटेल वीडियो भी डाल दूंगी, सो आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं इंडिफरेंस। आज की क्लास पार्ट 1 इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट क्लास आपकी इंडिफरेंस कर्व, नेक्स्ट पार्ट आपका इंडिफरेंस कर्व और उसके प्रॉपर्टीज और इंडिफरेंस मैप और बजट सेट का होगा, वो हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू वेरी मच।